दोनों मित्रों को रहूंगा। बहुत ज़्यादा उत्तेजना हो गई, बहुत ज़्यादा उत्तेजना। चलिए मौसम ठीक है, यही मई जून होता तो फिर स्वास्थ्य का संकट होता इतनी उत्तेजना में, लेकिन चलो ठंडा है, मौसम ठीक है। मुझे 2 अवसर याद आते हैं, 3 अवसर याद आते हैं। एक अवसर है जब पंडित जी का निधन हुआ, देश में शोक की लहर हुई। जिस वक्त पंडित जी का निधन हुआ उस वक्त वाजपेयी जी उभरते हुए नेता थे, वो अटल जी नहीं हुए थे तब। वो खड़े हुए जब बोलने के लिए, तो लंबा भाषण है लेकिन उसमें एक पंक्ति मुझे यह स्मरण है। अटल जी ने कहा, नावेद भाई आप भी सुनिए, यहां से पता लगता है दिमाग कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपरीत संभावनाओं को साधने की और संतुलन स्थापित करने की भगवान राम जैसी कला थी नेहरू जी के पास। क्या ये कहा अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो उनके विरोधी पार्टी के नेता थे। कांग्रेस बोल सकती है ऐसा किसी के लिए? बोल सकती है? मैं सारी की बहस खत्म कर दूं। 71 में इंदिरा जी जब बांग्लादेश बना तो जो कहा ओपी सिंह जी ने बता ही दिया। तीसरी घटना याद आती है, जब संजय गांधी की मृत्यु हुई। संजय गांधी और जनसंघ का रिश्ता कैसा था सब जानते हैं। इमरजेंसी में सबसे ज्यादा बवाल तो संजय गांधी ने किया था, नाखून खिंचवाए लोगों के, थानों में बंद करा करा जेलों में। तो अटल जी ने कहा था भरी दोपहरी में अंधियारा। क्या संजय गांधी की मृत्यु को कहा था भरी दोपहरी में अंधियारा। आप बोल सकते हो? बोल दोगे? नहीं ना, आप तो पीछे मुंह करके हंसने लगोगे यार कि ठीक ही राह निपट गए। बड़ी बड़ी बातें हुई यहां 1 घंटा। एक खरी बात पूछ लूं, 3 लोग तो राजनीतिक है, नावेद पत्रकार है। नावेद बाबू जरा गूगल से अभी हमको ना बताना, बाद में चेक करके कहीं फेसबुक पे डालना। कल अटल जी का जन्मदिवस था। भारत में भाजपा को छोड़कर, एनडीए के नेताओं को छोड़कर विपक्ष के कितने नेताओं ने उनका श्रद्धा के साथ स्मरण किया? कोई उनके आसपास का है क्या इस वक्त देश में जिंदा? नहीं ना। वो जवाहरलाल के साथ आए थे चुनकर इस देश की संसद में। कोई है क्या उतना बड़ा नेता? छोटे कद के नेताओं ने, जुगनुओं ने सूरज को श्रद्धांजलि देना भी जरूरी नहीं समझा। क्या खड़गे जी बड़े नेता है अटल जी से? शशि थरूर ने स्मरण किया, खड़गे जी ने नहीं किया। क्या वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे अटल जी? राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, इनको स्मरण नहीं करना चाहिए था क्या? करना चाहिए था ना? नहीं किया ना? क्यों नहीं किया? छोटे नेता थे वाजपेयी। अकेले नेता ऐसे रहे जिसने गांधी परिवार की सारी पीढ़ियों के साथ संसद में अपनी उपस्थिति रखी है। जवाहरलाल जी के साथ, इंदिरा जी के साथ, राजीव गांधी के साथ, सोनिया जी के समय में। कितनों ने फूल चढ़ाए? कितनों ने फूल चढ़ाए? कटुता इतनी गहरी है। फिर कहा जा रहा कोई एहसान किया? आपने इलाज करा दिया, वो तो एहसान हो गया। किसी ने भारत रत्न दे दिया तो बोले देते नहीं तो कहां जाते? नहीं देते तो हम तो कंटाप नहीं मारते इनके। गजब बात है। ऐसा तर्क कहां से लाते हो यार? मैं कुछ दिन पहले की बात है, ये तो मूर्ति लगी तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय चर्चा में आ गए। कुछ दिन पहले की इसी शो की बात है। कांग्रेस के एक हमारे मित्र प्रवक्ता ने मालूम क्या कहा था? क्या कि दीनदयाल कौन है, कौन जानता है उनको, उनका क्या योगदान है? ये भाषा है बोलने की, ये शैली है। जो लोग जीवित हैं उनसे लड़िए ना। फिर मैंने उनका ज्ञानवर्धन किया कि दीनदयाल जी कौन थे। हमने कहा जिनसे आपकी रिश्तेदारी है इस वक्त सपा वालों से, उनके जो कुलगुरु हैं राम मनोहर लोहिया, वो उनके मित्र हुए एक दौर में, और उन्होंने और लोहिया जी ने मिलकर कांग्रेस का बैंड बजाया।
वो कह रहे थे दीनदयाल कौन है, क्यों इनके नाम पर कुछ हो, लो कर लो बात। गुड्डू के नाम पे हो, पप्पू के नाम पे हो, सुलेमान के नाम पे हो, मलखान के नाम पे हो, सब ठीक है, बोले लेकिन दीनदयाल के नाम पर नहीं हो। क्यों, क्यों भैया? और मैंने तो 24 कैरेट सोने जैसा सवाल कर दिया था, लोगों ने उसको भटका दिया। उससे बड़ा कोई सवाल मेरी दृष्टि में नहीं, मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूं। जो सरकारें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को भारत रत्न देने लायक नहीं समझी, उन सरकारों की बुद्धि और विवेक पर मुझे तरस आता है। भारत माता ने उतना बड़ा सपूत पैदा ही नहीं किया। भारत की जो सर्वोच्च नक्षत्र मन श्रृंखला है, उसका सुमेरु है भीम अंबेडकर जी। उसका सुमेरु, सुमेरु मतलब जो बीच का मन का होता है, माला का सबसे बड़ा। आप लोगों ने जाने कैसों कैसों को दे दिया यार, उनको नहीं समझा। और बाबा साहब की किताब हमेशा आप लोग हाथ में रखते हो, फोटो, कहते बाबा साहब बाबा साहब, तब नहीं समझ में आया था कि बाबा साहब कौन है। और ये सवाल मैं हमेशा पूछूंगा भारत की समाजवादी वैचारिक शाखा से, अशोक जी माफ करिएगा, कि लोहिया जी, जयप्रकाश जी, चौधरी चरण सिंह जी और कर्पूरी ठाकुर साहब, इन चार को भारत रत्न के लिए मुलायम सिंह और लालू जी को अड़ना चाहिए था, लड़ना चाहिए था। नई पीढ़ी की जिम्मेदारी होती है कि पुरखों का मान बढ़े, उन पुरखों का कर्ज होता है हम पर। क्या मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव पर इन लोगों का कर्ज नहीं है? कर्ज है ना। आपने एक चिट्ठी नहीं लिखी। आप मनमोहन सिंह की सरकार को विवश कर सकते थे, वो आपके समर्थन से चल रही थी सरकार, नहीं तो सरकार चली जाती। लेकिन आपने भी कहा छोड़ो, कहां चक्कर में पड़ रहे हो, मंत्रालय देखो, आनंद लो, लोहिया जी का क्या करना, बोर्ड बिछाएं। ये भाव ठीक नहीं। अपने पुरखों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। हम जिनके नाम का रक्षा कवच लेकर राजनीति के मैदान में दो दो हाथ कर रहे हैं, ऐसे पुरखों का सम्मान तो करें। उसी श्रेणी में लोहिया जी आते हैं, जयप्रकाश जी आते हैं, चरण सिंह आते हैं, कर्पूरी ठाकुर आते हैं। और भरी दिल्ली में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान, जहां से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, फलान मंत्री, ढिकान मंत्री दिन में कई बार गुजरते हैं, वो इंडिया गेट का इलाका, जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटाई गई। नावेद बाबू सुन लो, उसके बाद पंचम को कंचम करने के बाद 7 दशक तक वो खाली रही। क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 32 टन की प्रतिमा भी मोदी को ही लाके वहां लगानी पड़ी? क्या सच नहीं बोलूं? आप लगा सकते थे, लेकिन आपको उनमें रुचि नहीं थी, सुभाष चंद्र बोस में। उसके दूसरे कारण मैं अभी नहीं जाऊंगा, नहीं बहुत, फिर तो 1 घंटा और बहस चल जाएगी कि सुभाष बाबू की क्यों प्रतिमा नहीं लगी। आज जो प्रतिमा लगी है ना दिल्ली में, राज भाई सच्ची पूछिए, चारों तरफ से इंडिया गेट पे कहीं से भी घूमिए, नेताजी का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है, भव्य, दिव्य और गरिमापूर्ण। क्या ये कृतज्ञ भारत की ओर से नेताजी को एक आदर ज्ञापित करने का तरीका नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था ना। बस यही हो रहा है, इसी का स्वागत होना चाहिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी,
सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा प्योर मसाला। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला। प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा और प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा प्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरी डे।